नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमन मैथ स्पेशल क्लासेस में। तो कल हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ थ्योरी बताए थे। आज हम बुक स्टार्ट करेंगे। बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास बुक नहीं हो तो मार्केट से जाके सगीर अहमद या लुसेंट या अरिहंत का बुक जरूर खरीद लें, ताकि आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगा जो आप वहाँ घर पे बना सकते हो। और यहाँ से जो पढ़ के जाते हैं वो 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगी, क्योंकि वो ट्रिक पे आधारित क्वेश्चन होती है। क्योंकि जनरल कंपटीशन में बात होती है कि समय बहुत कम रहता है और क्वेश्चनों की संख्या बहुत हाई होती है, जिसके कारण से बहुत स्टूडेंट बना के नहीं आते हैं। तो आज ट्रिक पे क्वेश्चन बनेगा, आप बुक खरीद लीजिए। ऐसे एडिट करके आपको बोर्ड पर क्वेश्चन भी डाल दी जाएगी। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हिंदी होता है समान अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप देखिएगा, बहुत आदमी का वीडियो देखने को मिलेगा। इसको बहुत लोग क्या पढ़ देते हैं? प्रपोर्शन, बल्कि ये प्रपोर्शन नहीं है, ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। अब समानुपात का मतलब होता है बराबर, बराबर होता है समानुपात का मतलब, और अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, है यदि 12:24 समानुपात 7:x, तब x का मान ज्ञात करें। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 12:24 समानुपात 7:x। तब देखिए ऐसा क्वेश्चन और x का वैल्यू पूछे कि x बराबर वाट। जब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो क्या करते हैं, पहले इसको इससे कर लेते हैं, फिर इसको इससे गुना कर। देखिए 12 गुने x बराबर, ये बीच वाले को बीच वाले से 24 गुने 7। अब देखिए गुना करते हैं x और x बराबर 24 गुने 7, ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, बट्टे 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, x बराबर 14 हो गया। तो x बराबर हमारा आंसर क्या हुआ? 14। तो इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जल्दी जैसे क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि x अनुपात 5 समानुपात 12 अनुपात 2, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या बोले हैं, हम आपको बोले हैं पहले ऐसे गुना कीजिए फिर ऐसे गुना कीजिए। ये एक्स्ट्रा में हम बता रहे हैं, ये बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा में बता रहे हैं। तो क्या करते हैं, देखिए इसको इससे गुना करते हैं तो 2x बराबर 5 × 12। अब देखिए x बराबर 5 × 12 बाई, ये 2 गुना में है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए काट दीजिएगा, 2 × 6 = 12, x बराबर 30। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन भी दिया रहेगा, x यहाँ दिया रहेगा या x यहाँ दिया रहेगा, तो आप बना सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, फिर से एक बार बताएंगे। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर से देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि 12:24 समानुपात 7:x, तब x का मान क्या होगा। तो देखिए 12:24 समानुपात 7:x है। पहले इसको कोना कोनी गुना करते हैं, फिर ऐसे। देखिए ये एक्चुअली में होता कैसा है, देखिए 12/24। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 12/24। हम बता चुके हैं कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। अब इसको प्रोसेस से, ये तो ट्रिक था, ट्रिक पे आप ऐसे गुना किए, ऐसे करके बना लीजिए। अब ये बाय प्रोसेस है।
बाय प्रोसेस है। देखिए अनुपात मतलब बट्टा, तो हम लिख दिए 12/24 फिर 7, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो बराबर डाल दिए 7:x 7/x। ऐसे करके भी आप क्रॉस, आप बराबर आ गया तो बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो x को 12 से गुना कीजिए तो 12x, और 24 को 7 से गुना कीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए 24 × 7। गुना करना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए गुना मत कीजिए, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए। फिर ये 12 गुना में था, इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, 12 दूनी 24, x बराबर 14 आ गया। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो देखिए पहले इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे, और इसके बाद तो आप खुद समझदार हैं, आप जनरल कंपटीशन के लायक हैं, तो अब आप खुद समझ सकते हैं कैसे बनता है, तो बना लीजिए। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो चलिए बना लिए होंगे, फिर से अब 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर 3:5, b अनुपात c बराबर 2:3 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को थ्योरी में ही बता चुके हैं, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ है a अनुपात b 3:5 है, फिर b अनुपात c भी दिया हुआ है 2:3 है, 2:3 है। तब पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। देखिए हम जितना क्वेश्चन बताएंगे वो कहीं ना कोई आपको क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, वो क्वेश्चन बैंक में वो क्वेश्चन पूछी गई है, वही क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम थ्योरी में आप लोगों को बता चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है कि आप क्रॉस गुना करके बना सकते हैं, या यहाँ पे 5 है तो बराबर करके बना सकते हैं, या तो फोटो की मदद से बना सकते हैं। तो सबसे आसान जो होता है वही उसी पर हम लोग चलेंगे। क्रॉस कर लेते हैं, देखिए कुछ नहीं मिलता है तो क्रॉस कर लेते हैं। ये 5 है, इस दोनों में 5 से गुना कर लेते हैं, तो 2×5 = 10, 3×5 = 15। ये 2 है, इस दोनों में 2 से गुना कर लेते हैं, 10 दूनी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 है, 2 से गुना करेंगे इस दोनों में, 3 दूनी 6। देखिए हमारा आंसर निकल गया, b और b बराबर हो गया। अब देखिए a हमारा क्या हो गया, 6:10:15, ये हमारा आंसर हो गया। अब फोटो की मदद से भी देख लीजिए, आप लोग फोटो की मदद से भी पढ़े हैं, बता चुके हैं, एक बार और रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को। फोटो की मदद से देखिए, अनुपात a अनुपात b, a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है। a अनुपात b का वैल्यू दिया हुआ है 3:5, b अनुपात c का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। क्या बताए थे, गुना कैसे करेंगे, पहले ऐसे 3 अंक रहेगा तो 5 दिया 15 अनुपात में, इसके बाद ऐसे 5 दूनी 10 अनुपात में, इसके बाद ऐसे 3 दूनी 6। अब देखिए कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला हो तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ भी निकला है a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना, 6:10:15, 6:10:15। ये आप कोई भी टाइप से बना सकते हैं, लेकिन बनाइए जरूर, घर पे जाके रिवीजन जरूर कीजिए, नोट कर लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। चलिए तो नोट कर लिए होंगे, अब तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो देखिए हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि a बराबर 1/3b और b बराबर 1/2c है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि a बराबर दिया हुआ है 1/3b और b बराबर दिया हुआ है 1/2c।
टू सी। देखिए इसको कैसे करते हैं, ठीक है क्वेश्चन ठीक है। देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए ए बराबर ये दिया हुआ है b/3, ये 1 से b को गुना करेंगे तो b होगा, फिर b बराबर c/2। अब देखिए इस तरफ गुना में है b, इस तरफ भाग में आएगा तो कैसे होगा, 1/3 हो जाएगा ना, हो जाएगा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इस तरफ b है, c इस तरफ गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में b/c/1/2। इसको आप एक तरह से और बना सकते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है कितना, a बराबर b/3, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 और 3a बराबर b, इसीलिए a/b बराबर 1/3। ऐसे करके भी बना सकते हैं, बच जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम बताए कि ये 1/3 कैसे हुआ। अब देखिए हम लोगों को दे दिया 1/b, 1 a रेशियो b बराबर दिया हुआ है 1/3 और b रेशियो c दिया हुआ है 1/2। अब a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। अब देखिए b यहाँ पे b 3 है और यहाँ पे b 1 है, 1 को 3 बना देते हैं तो 3 से गुना कर देंगे दोनों में, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6। अब देखिए आ गया ना, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/3/6। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन था, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर से देखिए क्वेश्चन में कह रहा था हमारा कि a बराबर 1/3b दिया हुआ है, b बराबर 1/2c दिया हुआ है। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं 1/3, और ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकाल दिए, a अनुपात b बराबर 1/3 आया, b अनुपात c बराबर 1/2 आया। अब यहाँ पे 1 है, इसको 3 बना लिए ऐसे करके, और a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इसी तरह आप लोग निकाल लीजिएगा। अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि m अनुपात n बराबर 2:3 हो तो 3m + 5n/6m - n का मान क्या होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 5m अनुपात n बराबर कुछ मान दे दिया है, मान दे दिया हमारा 2:3, तो पूछ रहा है 2m 3m + 5n/6m - n, तो 6m - n का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे m दिया हुआ है तो m का मान m के जगह पे पुट कर देते हैं, n का मान n के जगह पे पुट कर देते हैं। तो 3 × m का मान कितना है 2 प्लस 5 × n का मान कितना है 3/6, 6 × m का मान कितना है 2 और माइनस n का मान कितना है 3। अब देखिए गुना करते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 5 दिया 15/12 माइनस 3। अब देखिए जोड़ कर देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 6 21 होता है, तो 21/9। अब काट के छोटा कर दीजिए, 3 या 9, 3 7 21। अनुपात में m अनुपात n का वैल्यू आया 7:3। अब ऑप्शन में जहाँ पे 7:3 होगा वहाँ पे आप टिक कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे। चलिए तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है यदि a बराबर यदि m अनुपात n बराबर 2:3 हो तो 3m + 3n/6
m माइनस n का मान क्या होगा? तो m का मान n का माइनस हो गया 7:3 यानी 7/3। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बराबर है a/3 बराबर b/7 b/4 बराबर c/7 तो a प्लस b प्लस c बाई c का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए a बराबर कितना मान है 3, b बराबर कितना है 4, c बराबर 7। पुट कर दीजिए a b का मान। अब देखिए पुट करते हैं a बराबर 3 प्लस b बराबर 4 प्लस c बराबर 7/7। अब जोड़िए ऊपर वाले को तो 14/7 यानी कि 2 = 2:1। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जहाँ पे 2:1 अगर जो आंसर रेशियो में दिया हुआ रहेगा तो रेशियो में बताइए, यदि संख्या में दिया रहेगा तो संख्या में बताइए। चलिए नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे तो इसमें एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a प्लस b प्लस c/c का मान क्या होगा? तो a/3 b/4 c/4 c/7 इसका मतलब क्या हुआ? a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है और दिया हुआ है क्वेश्चन में इसका मान ज्ञात कीजिए। a प्लस b प्लस c/c का मान ज्ञात कीजिए यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 7/7 जोड़े तो 14 आया, काट दिए 2 7 दूनी 14। संख्या में पूछे तो 2, अनुपात में पूछे तो 2:1 आ गया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है यदि a अनुपात b बराबर 2:3 b अनुपात c बराबर 5:6 c अनुपात d बराबर 3:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन आपको थ्योरी में बता कितना नंबर होगा 6 नंबर। देखिए क्या है a अनुपात b दिया हुआ है, b अनुपात c दिया हुआ है, c अनुपात d दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू कुछ अलग अलग है 2:3 2:3 5:6 5:6 फिर दीवार 3:4। अब बोल रहा है ए बी सी डी का मान क्या होगा? तो बाय फोटो की मदद से बनाना बताए हैं। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। देखिए क्या है 2:3 5:6 बड़ा लिखते हैं जो पता चले आपको फोटो 5:6 और ये रहा 3:4। अब देखिए करते हैं इसको इससे कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए। 6 18 18 चौका 72। ठीक है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। 6 18 18 तिया 54। फिर देखिए 5 तिया 15 15 तिया 45। आपको बताए हुए हैं फोटो की मदद से कैसे बनाएंगे तो आप बना सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 ऑटोमेटिक पता। अब देखिए कटने वाला हो तो काट दीजिए। जो देखिए कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 से काटिए। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 0 3 5 15 3 एकम 3 3 8 24 3 दूनी 6 3 चौका 12। देखिए अब भी कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये हमारा आंसर हो गया।
अब इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि एडी का मान निकालिए, बीडी का मान निकालिए बिन फोटो बनाए हुए, तो आप कैसे निकालेंगे वो हम आप लोगों को, ये एक्स्ट्रा में है, बल्कि क्वेश्चन नहीं कह रहा है, हम आप लोगों को एक्स्ट्रा में बता रहे हैं। हम पहले इसको एक्स्ट्रा में रखने के लिए पहले मान रख लेते हैं 10, 5, 18, 24। ये तो हमको फोटो की मदद से इसको बना लिए होंगे, तो मिटा लीजिए, लिख लीजिएगा। फिर से देखिए, अब हमको क्वेश्चन में पूछ दिया कि चारों का मान नहीं बताना है, बताइए आप एडी का मान क्या होगा, ये एक्स्ट्रा में पूछ दिया। अब देखिए एडी, ए अनुपात डी। अब अनुपात का मतलब आप लोगों को बट्टा बताए हैं ना। अब देखिए बट्टा का मतलब होता है A/D। अब देखिए अनुपात, हम नोट में कुछ लिखा देते हैं, लिख लीजिए। जब फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछे तो आपस में सबको गुना कर लिया जाता है। फिर से लिख लीजिए, जब फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछे तो आपस में सबको गुना कर लिया जाता है। तो देखिए फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, सबको गुना कर लीजिए ना। 2/3, 5/6, 3/4। अब देखिए काटने वाला जहां हो उसको काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए नहीं कटेगा तो क्या आया, 5/3, 12। अब देखिए AD बराबर 5/12 आया। यहाँ हमको क्या आया है, इतना आया है। अब इसको काट के आप छोटा कीजिए ना, इतना ही आ जाएगा। A/D है, वहाँ पे 10/24 है ना, काटिए ना इसको, 2×5 10 और 12×2 24 आ गया ना। 5:12, 5:12 डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब BD का वैल्यू पूछे, BD यानी B/D, B/D का वैल्यू पूछे तो क्या कीजिएगा, आप मान के चलिए ये नहीं है, फर्स्ट और लास्ट इस दोनों को गुना कीजिए। 5/6 गुने 3/4। अब काटने वाला होता है, काट दीजिए, कितना आया, 5/8। B और D 5/8 आया, 5/8 ही आएगा ना जी। 5/6, 3/4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5/8। अब देखिए B और D का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए हम लोग फोटो में कुछ गड़बड़ किए थे, क्या है फोटो देखे तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है 2:3, 5:6, 3:4। देखिए तो 6 18, 18 18 54, 18 चौका 72, 6 18, 18 54, 5 15, 15 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 30। काटिए तो 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 24 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौका 12। देखिए यहाँ पे 15 है, 5 हम लिख दिए हैं, 15 होना चाहिए। अब देखिए 15/24 आ गया। अब इसको काटिए ना, देखिए इतना ही आ जाएगा, 15/24। 3 5 15 और 3 5 15, 3 8 24, 5:8 ऐसे निकाल सकते हैं। जब फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछे तो सबको आपस में गुना कर दिया जाता है। लिख लीजिए, फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हार्ड है बट समझ जाइएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है
कि यदि A अनुपात B बराबर 2/9 रेशियो 1/3, B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और D अनुपात C बराबर 7/10 अनुपात 3/15 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालिए। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। A अनुपात B दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है और दिया हुआ है D अनुपात C दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2/9, 1/3, 2/9, 1/3, 2/7, 2/7 अनुपात 5/14। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल देखेंगे। फिर ये दिया हुआ है 7/10 अनुपात 3/5। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब बाय में दिया रहे ना, A अनुपात B का वैल्यू जब बट्टा में दिया रहे, दोनों बट्टा हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ना। तो 3 दूनी 6 और 9 हो जाएगा। अब देखिए 14 दूनी 28 और 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 पचे 35 और 10 दिया 30 हो जाएगा। अब देखिए काट दीजिए, जो कटता है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 5 से 7 5 7 35, 5 6 30। देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू आ गया ना। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू निकालिए। तो फोटो की मदद से निकाल लीजिए। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या है? 2/3, 4/5। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, C का वैल्यू है 6, C के जगह पे 6 और D का वैल्यू है 7 लिखते हैं। अब गुना करना तो अब जानते हैं, 5 दिया। अब देखिए सबका वैल्यू पुट कर लीजिए। अब आप लोगों को गुना करना तो जानते ही होंगे। अब गुना कर लीजिए, ये बाय फोटो है, बाय फोटो की मदद से आप लोग गुना कर सकते हैं। गुना कैसे? 15 3 पचे 15, 15 सते 105, 105 अनुपात में। इसके बाद 5 दिया 15, 15 6 का 90, 4 दिया 12, 12 पचे 60, 12 6 का 72। फिर देखिए 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 8 6 का 48। अब देखिए कटने वाला है, हाँ कटने वाला है, 3 से कट रहा है तो 3 से आप लोग काट दीजिए इसको। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 3 15। अब देखिए हमारा आंसर आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर आ गया 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग आंसर नोट कर दीजिए। तो आज तक का इतना ही वीडियो रहने दीजिए। फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आज 7 तक बताए हैं, कल 8 से लिया जाएगा क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन ही बताए जाएंगे। एक दिन में मात्र 8 क्वेश्चन। घर पे जाके आप रिवीजन कीजिए और रिवीजन करना हम 150 क्वेश्चन बता देंगे। 150 क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेते हैं अगर, तब आपको सगीर अहमद या लुसेंट या अरिहंत के बुक में कोई दिक्कत नहीं होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बनाने में। अगर जो ये वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म होता है, फिर से हम अगले को जाएंगे, पार्टनरशिप या कोडिंग रिकॉर्डिंग जो पढ़ना होगा पढ़ेंगे, उसमें भी यही बात होगी। तो घर पे जाके आप रिवीजन जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।